दोस्तों, चीन में मोदी जी के साथ खेला हो गया है। बुरी तरह से बेइज्जती झेलनी पड़ी मोदी जी को। लेकिन 4 महीने बाद मोदी जी छोटी आंख वाले देश पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान भी पूरी इज्जत के साथ मौजूद था। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। ये चीन में जहां पर शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग और मोदी जी हैं। 4 साल पहले गलवान में भारत के 20 जवानों की शहादत हुई थी। चीन ने बहुत सारी भारत की जो पोस्ट हैं उन पर कब्जा कर लिया था और आज भी वो पीछे नहीं हटा है। भारत की हजारों स्क्वायर मीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है। मोदी जी ने, मतलब ट्रंप ने मोदी जी को टैरिफ के मामले में, पाकिस्तान के मामले में पूरी तरीके से बेइज्जत किया, पूरी तरीके से उनकी बेइज्जती की, पूरी तरीके से उन्हें इंसल्ट किया, भारत का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाइना के साथ मुलाकात में किस लॉजिक से कहा है कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जो कि सीमा पार आतंकवाद का परिणाम था, आखिर पाकिस्तान की मदद किन देशों ने की? टर्की और सबसे बड़ा चाइना। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सक्रिय समर्थन मिल रहा था। चीन ने न सिर्फ रियल टाइम इंटेलिजेंस और हथियार दिए, बल्कि अपने हथियारों का लाइव लैब की तरह टेस्ट भी किया। यानी जो कुछ चीन के हथियार, जो अत्याधुनिक हथियार थे, वो इस 4 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके उनकी क्षमता को एक तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये लैब टेस्ट था। चीन ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कह लीजिए, या और भी कोई शब्द आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के रवैये का भारत में काफी विरोध हुआ। भारत की जमीन पर चीनी कब्जे का मामला अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान के कंधे पर रखकर दागी जा रही चीनी बंदूकों ने भारत के जख्म को हरा कर दिया। जाहिर है गुस्सा आम लोगों में भी फैला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद जाकर व्यापारियों को कसम दिलाई कि चाहे जितना घाटा हो जाए चीनी सामान नहीं बेचेंगे। हालांकि उन्होंने विदेशी सामान कहा था, विदेशी, लेकिन दिवाली पर छोटी आंख वाले गणेश जी को लेकर कसा गया उनका तंज साफ बता रहा था कि निशाने पर चीन है। सबसे बड़ी बात, पहलगाम पर कोई सवाल नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की भूमिका पर कोई सवाल नहीं, गालवान घाटी में हमारे शहीद 21 भारतीयों पर कोई सवाल नहीं, और पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोस्तों, 2 किस्म के प्रोपेगेंडा सामने आए। सबसे पहले एएनआई ये कहता है कि चाइनीज मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से हुई मुलाकात को जबरदस्त तवज्जो दी। आपके सामने उनका जो सबसे बड़ा अखबार है उसका पहला पन्ना है। अब इस पन्ने में शी जिनपिंग कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बताइए इसमें भारत कहां है? यह तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, जब दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 22 अप्रैल को 26 बेगुनाहों की जान गई और 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन 4 दिन के इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था तुर्की ने और चीन ने। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सक्रिय समर्थन मिल रहा था। चीन ने न सिर्फ रियल टाइम इंटेलिजेंस और हथियार दिए, बल्कि अपने हथियारों का लाइव लैब की तरह टेस्ट भी किया। यानी जो कुछ चीन के हथियार, जो अत्याधुनिक हथियार थे, वो इस 4 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके उनकी क्षमता को एक तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये एक लैब टेस्ट था। चीन ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कह लीजिए, या और भी कोई शब्द आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के इस रवैये का भारत में काफी विरोध हुआ। भारत की जमीन पर चीनी कब्जे का मामला अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान के कंधे पर रखकर दागी जा रही चीनी बंदूकों ने भारत के जख्म को हरा कर दिया। जाहिर है गुस्सा आम लोगों में भी फैला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद जाकर व्यापारियों को कसम दिलाई कि चाहे जितना घाटा हो जाए चीनी सामान नहीं बेचेंगे। हालांकि उन्होंने विदेशी सामान कहा था, विदेशी, लेकिन दिवाली पर छोटी आंख वाले गणेश जी को लेकर कसा गया उनका तंज साफ बता रहा था कि निशाने पर चीन है। लेकिन 4 महीने बाद मोदी जी छोटी आंख वाले देश पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान भी पूरी इज्जत के साथ मौजूद था। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। ये चीन में जहां पर शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों का स्वागत समान अंदाज में, जैसे चीन के लिए दोनों एक ही तरह के देश हैं। कहां तो भारत की नजर में पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और कहां चीन में पीएम मोदी के साथ ही शहबाज शरीफ का भी स्वागत बिल्कुल उसी अंदाज में। भारत ने दुनिया के तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे थे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इस बात को वो समझे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। चीन पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। याद कीजिए, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या कहकर कोसते थे? वे कहते थे कि चीन से लाल आंख दिखाकर बात क्यों नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी मेमोरी से पुराने वीडियो डिलीट करने में जरा भी देर नहीं करते। अब जरा ये तस्वीर देखिए। शी जिनपिंग और मोदी जी हैं। 4 साल पहले गलवान में भारत के 20 जवानों की शहादत हुई थी। चीन ने बहुत सारी भारत की जो पोस्ट हैं उन पर कब्जा कर लिया था और आज भी वो पीछे नहीं हटा है। भारत की हजारों स्क्वायर मीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान का जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया वो तो सीधी सी बात है, लेकिन कोई कह सकता है कि चंद महीने पहले मोदी जी छोटी आंख वालों से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और अब
छोटी आंख वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पूरी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। ये वही मोदी जी शी जिनपिंग है, मोदी जी लगता है भूल गए, जिनके आदेश पर चीन की सारी सैन्य और तकनीकी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई थी। उसके उपग्रह भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। बदलाव का रंग सिर्फ यही नहीं है, इनसे भी मिल लीजिए। ये सज्जन है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। ये पीएम मोदी से मिल रहे हैं पूरी गर्मजोशी के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह शंघाई सहयोग संगठन के अधिवेशन में भाग लेने ये भी चीन पहुंचे हैं। तुर्की वो देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उसने पाकिस्तान को 350 ड्रोन मुहैया कराए थे। साथ ही भारत पर ड्रोन हमलों के समन्वय में पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए ऑपरेटर भी तुर्की से बुलाए गए थे। उस समय भारत ने भी पलटवार किया था। इंडिगो एयरलाइंस से कहा गया था कि तुर्की से जो 2 बोइंग जहाज लीज में लिए जा रहे हैं उसका अनुबंध खत्म करो। साथ ही तुर्की की कंपनी सलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया था, जो कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। देश भर में उस समय चीन के साथ साथ बायकॉट तुर्की जैसा माहौल भी बन गया था। यही नहीं, जून में एससीओ देशों के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए गए थे वहां के घोषणा पत्र में, क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तब क्या कहा था, ये देखिए। उन्होंने कहा था कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। जब हमारे रक्षा मंत्री बैठक में गए और साझा बयान पर चर्चा हुई तो एक देश ने आतंकवाद का जिक्र हटाने की बात कही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कौन सा था। जाहिर है इशारा पाकिस्तान की ओर है, अंदाजा लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसका स्वागत चीन में किया जा रहा है। यानी शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए। आतंकवाद से लड़ना अगर उद्देश्य है, जैसा कि जयशंकर साहब कह रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए कि भारत की नजर में पाकिस्तान अब आतंकवाद से लड़ने वाला देश है और चीन ने इस मोर्चे पर दोनों को साथ ला दिया है। वैसे ये बात तो सच है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दोस्त दुश्मन रह पाए तो फिर दोस्ती चलती नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। दोस्तों, चीन में मोदी जी के साथ खेला हो गया है। बुरी तरह से बेइज्जती झेलनी पड़ी मोदी जी को। अमूमन क्या होता है कि जब मोदी जी विदेश दौरे के लिए किसी भी देश का दौरा करते हैं, किसी भी देश में वो जाते हैं, तो उस देश के जो मुखिया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाथ तो मिलाते हैं, साथ ही साथ वो गले भी लगते हैं। और अमूमन उन तमाम फोटोग्राफ्स, वीडियोस सोशल मीडिया पर आर्टिकल द्वारा वायरल किया जाता है और मोदी जी का किस तरीके से उस देश में डंका बजा है उसके बारे में गोदी मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। दोस्तों, 7 साल बाद, जी हां, 7 साल बाद मोदी जी चीन का दौरा करते हैं। लेकिन मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। वीडियो देखिए। अब सबसे पहले मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मोदी के साथ किस तरीके का खेल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोदी जी आते हैं, शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। शी जिनपिंग अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी आगे पीछे वो होते नहीं है, मतलब आगे पीछे होना तो दूर की बात, वो अपनी पोजीशन से हिलते तक नहीं। और हमारे मोदी जी का मुस्कुराना खत्म ही नहीं हो रहा है। वो हंसते मुस्कुराते हुए शी जिनपिंग के पास पहुंचते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो हाथ मिलाने का सिलसिला चलता रहता है। जबकि शी जिनपिंग के अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे, अगर आप उनके भाव भंगिमा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो मोदी जी को भाव नहीं दे रहे हैं, ये या फिर जिस खुशी के साथ मोदी जी पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में वो दोनों की डिप्लोमेसी को, दोस्ती को कैद करने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे, वो बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल, सहज शी जिनपिंग नहीं है। दोस्तों, डिप्लोमेसी में ना बॉडी लैंग्वेज सब कुछ है और उसकी चर्चाएं भी होती है। मोदी जी ट्रंप से मिलते हैं तो कैसे वो गले मिले, कैसे उन्होंने हाथ मिलाया, कैसे एक दूसरे को हग किया, इसके बारे में चर्चाएं होती है। मोदी जी पुतिन से मिलते हैं तो पुतिन ने उनका स्वागत किस तरीके से किया, किस तरीके से उनके गले मिले, इसकी चर्चाएं होती है। यहां तक कि जब वो अरेबियन कंट्रीज जाते हैं,
कतर हो या फिर आप अबू धाबी हो, कोई भी अरेबियन कंट्री में जब मोदी जी मतलब यूएई में पहुंचते हैं तो वहां के शेख उनके साथ किस तरीके से हैंडशेक किया, किस तरीके से वो गले मिले, इसकी चर्चाएं होती है। लेकिन यहाँ एक दूसरे के गले तो नहीं मिलते। जाहिर सी बात है, चीन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का गले मिलना ये सहज नहीं, ये कोई भी एक्सेप्ट इसे नहीं कर सकता। खैर, मोदी जी का अभी चीन का दौरा ही किसी के गले से नहीं उतर रहा है। अब आप कहेंगे ना कि ट्रंप ने भी मोदी के साथ हाथ मिलाया। अब कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, ट्रंप ने भी मोदी के साथ हाथ मिलाया, दोनों गले भी मिले, मोदी जी साइन करने वाले थे तो इसलिए उन्होंने कुर्सी खींच दी और उसकी चर्चाएं होने लगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खड़े होकर के मोदी जी के लिए कुर्सी खींच दी। फिर भी मोदी जी ने मतलब ट्रंप ने मोदी जी को टैरिफ के मामले में, पाकिस्तान के मामले में पूरी तरीके से बेइज्जत किया, पूरी तरीके से उनकी बेइज्जती की, पूरी तरीके से उन्हें इंसल्ट किया, भारत का अपमान किया। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे, और अमूमन ये सच भी है, कि चीन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान मुझे पहुंचाएगा, तो आप उसके लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन चीन, दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन चीन उससे भी बड़ा दुश्मन है। चीन हमारे लिए भी दुश्मन है और पाकिस्तान ने हमारे साथ जिस तरीके का बर्ताव करता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, उनकी नापाक हरकतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन है। भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। हिंदू की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि चाइना भी भारत की तरह सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। यह कौन सी सोच है? याद कीजिएगा दोस्तों, यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान शर्म अल शेख में भारत और पाकिस्तान की बैठक हुई थी और उस वक्त पहली बार संयुक्त बयान में बलूचिस्तान शब्द आ गया था और यह भारत के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी की बात थी। मगर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उसने तमाम शर्मिंदगियों को पार कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाइना के साथ मुलाकात में किस लॉजिक से कहा है कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है? मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जो कि सीमा पार आतंकवाद का परिणाम था, आखिर पाकिस्तान की मदद किन देशों ने की? टर्की और सबसे बड़ा चाइना। चलिए, अब तो आप चीन चले गए। अब मैं आपसे वो सवाल भी नहीं करूंगा कि आप चीन क्यों गए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस सोच से, किस लॉजिक से कह रहे हैं कि चाइना भी सीमा पार आतंकवाद का शिकार है? सबसे बड़ी बात, और इस पर गौर करने की जरूरत है, यह वो चाइना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तमाम कोशिशों में गतिरोध पैदा करने की कोशिश की है, जब जब हमने लश्कर ए तैयबा और मौलाना मसूद अजहर को टारगेट करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिंदू की खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। India and China are victims of terrorism, Prime Minister Modi tells Xi in a shift from recent positions. हिंदू की इस खबर के मुताबिक यह भारत की हाल की पोजीशन से थोड़ा अलग नजर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं और उन्हें मिलकर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना चाहिए। सुहासिनी हैदर की इस खबर के मुताबिक जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि आप यह किस बिना पर कह रहे हैं, तो उन्होंने सुहासिनी हैदर को क्या बताया, इस पर गौर किया जाए, एक एक शब्द पर गौर किया जाए। जब पूछा गया तो अफसरों ने साफ नहीं किया कि मिस्री यानी विक्रम मिस्री, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, चीन के खिलाफ किस खास सीमा पार आतंकी घटनाओं की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में चीन ने तिब्बती और उइगुर ग्रुप्स को देश में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है और बलूच ग्रुप्स पर पाकिस्तान में चीनी मजदूरों पर हमले का आरोप लगाया है। लेकिन भारत ने पहले कभी इन दावों का समर्थन नहीं किया और कई बार शिनजियांग और बलूचिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दे भी उठाए हैं। सीधे तौर पर चाइना और भारत के रुख में टकराव दिखाई देता है बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान भारत के लिए एक मानवाधिकार का मुद्दा है।
हम नैतिक तौर पर बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसे अपना समर्थन देते हैं, मगर चाइना उसे आतंकवाद की निगाह से देखता है। मगर यह भी सीमा पार आतंकवाद नहीं है। जो चाइनीज मजदूर वहां काम करते हैं, आरोप यह है कि बलूचिस्तान के विद्रोही उन पर निशाना साधते हैं। अब यह सीमा पार आतंकवाद कहां से हो गया? आप सब जानते हैं दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के साथ भारत का एक विशेष रिश्ता है, और आज से नहीं, सालों से, 70-80 सालों से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तिब्बत को लेकर, या जो तमाम तिब्बती हैं भारत में शरण लिए हुए हैं, क्या उसको लेकर भारत अपना रुख बदल रहा है, वो भी उस चाइना के लिए जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात, पहलगाम पर कोई सवाल नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की भूमिका पर कोई सवाल नहीं, गालवान घाटी में हमारे शहीद 21 भारतीयों पर कोई सवाल नहीं, और पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है दोस्तों। दो किस्म के प्रोपेगेंडा सामने आए हैं। सबसे पहले एएनआई यह कहता है कि चाइनीज मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से हुई मुलाकात को जबरदस्त तवज्जो दी। आपके सामने उनका जो सबसे बड़ा अखबार है उसका पहला पन्ना है। अब इस पन्ने में शी जिनपिंग कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें भारत कहां है? बताइए इसमें प्रधानमंत्री कहां है? यह अखबार उनका सबसे बड़ा अखबार है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय से सीधे सवाल पूछने के बजाय प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा आपने पिछले 48 घंटों में देखा था। याद कीजिएगा क्या हुआ था। इस तस्वीर के सहारे, इस झूठी तस्वीर के सहारे पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र यह बतलाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, चाइना के आसमानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है लेजर टेक्नोलॉजी के साथ। जबकि 21 अप्रैल को ली गई यह तस्वीर, इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं थे। यह थी असली तस्वीर। यानी कि दो किस्म का प्रोपेगेंडा। पहला, यह झूठ बोलो कि चाइनीज मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर जबरदस्त कवरेज कर रहा है, और दूसरा, इस तरह की फोटोशॉप तस्वीरों के जरिए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाओ। अब यहां दो सवाल हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्या झूठ के सहारे हम अपनी बात रखना चाहते हैं? और जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं ना, वो लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र के बहुत अहम पहलू हैं, बहुत अहम पहिए हैं, हालांकि दिमाग से जीरो हैं। दुनिया में क्या संदेश जा रहा है मुझे बताइए ना। और सबसे बड़ी बात यह कहना कि साहब वहां के अखबारों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इससे दो सवाल जुड़े हैं। पहला, जिस चाइना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, वहां के अखबारों में हम अपनी जगह क्यों बनाना चाहते हैं? और चलिए, बना भी लिया तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई तुम? बार बार झूठ, लगातार झूठ। वो प्रधानमंत्री का ही भाषण था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुनिए क्या कहा था, वही सब हो रहा आजकल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। दोस्तों, अब देश की जनता के सामने एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि भारत और चीन दुश्मन नहीं, पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, विदेश नीति में निरंतरता होनी चाहिए। विदेश नीति के सहारे आप घरेलू राजनीति नहीं कर सकते। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ट्रंप के 50% टैरिफ के चलते हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। मैं भारतीय हितों के साथ हूं, मुद्दा वो नहीं है, मगर फिर चाइना का इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने के लिए मत कीजिए, खासतौर से तब जब आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है।